ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम प्रेम के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप प्रेम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित है, भारत में और बाहर के सभी देशों में, और जितने महापुरुष हुए सब ने इस प्रेम शब्द को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जहाँ की जो भाषा थी इसकी व्याख्या किया और इस पर सबने बल दिया। और सामान्य रूप में सभी दार्शनिक और विद्वान और समाज सुधारक और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि समाज में प्रेम होना चाहिए, लोगों में प्रेम होना चाहिए, व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। इससे समाज की सही गति होती है। समाज जो है एक विकसित समाज माना जाता है जहाँ के लोग आपस में प्रेम करके रहते हैं। परंतु सबसे बड़ी विचार करने की बात यह है कि क्या वास्तव में हम अगर प्रेम से रहें या प्रेम करें, जैसा कि प्रेम को संसार में लोग जिस तरह प्रेम को जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, संबंध है, बात व्यवहार है, उसको लोग प्रेम मानते हैं। और उस प्रेम को आप देखेंगे तो किसी महात्मा ने या किसी विद्वान दार्शनिक ने प्रेम का कोई मार्ग, कोई सूत्र समाज के बीच में दिया, परंतु कुछ दिन तक लोग चले, फिर उसमें किसी न किसी प्रकार की खटपट हुई और वो समाज फिर टूट गया। आखिर क्या कारण है कि प्रेम की शिक्षा भी दी जाती है और प्रेम पे बहुत प्रकार की पुस्तकें, बहुत प्रकार का विचार आता भी है, समाज के बीच में लोग जाते भी हैं, प्रेम करने के लिए कहते भी हैं, परंतु फिर भी प्रेम होने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो वास्तव में हमको यह जानना है कि प्रेम क्या है। तो प्रेम का एक तो ये व्यावहारिक रूप है जिसमें आपस में पारिवारिक प्रेम होता है, देश के अंदर समाज में एक दूसरे से लोग प्रेम, व्यवहारिक प्रेम से जुड़ते हैं। परंतु वास्तव में व्यवहारिक प्रेम है किसी न किसी कामना के कारण ये मोह में बदल जाता है। चाहे राष्ट्र प्रेम हो, चाहे किसी प्रकार का समाज सेवा का प्रेम हो, किसी भी प्रकार का लोग जो नाम दे रखे हैं प्रेम को, वो किसी न किसी कामना के कारण, किसी स्वार्थ के कारण मोह में बदल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये बात सही है कि समाज को जोड़ने का माध्यम एक प्रेम है, व्यवहारिक प्रेम, परंतु कहीं न कहीं उसमें वास्तविकता नज़र नहीं आती है। किसी न किसी रूप में उसका, किसी न किसी समय में उसका रूप बिगड़ जाता है। और एक कोई भी दार्शनिक या कोई भी महात्मा, उसके आदेश से लोग थोड़ा दिन के लिए प्रेम किए आपस में, बाद में फिर वही मनमुटाव होने लगता है। तो फिर शास्त्र की बात याद आती है कि क्या वास्तव में जिसे हम प्रेम मानते हैं क्या ये प्रेम है। तो उसको शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो देखने वाली वस्तु है, जिसको मनन करते हैं, विचार करते हैं, जो देख करके हम, जो आँखों से देखने में आती है, उससे प्रेम कभी नहीं हो सकता है। उससे सदैव ही मोह होता है। एक दूसरे के शरीर हैं और दूसरी स्थूल वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, देख करके भले ही हम प्रेम का नाम दें, तमाम प्रकार के आप देखते हैं कि आज के समाज में प्रेम का, इसमें भी जो आपसी संबंध होते हैं, बड़ी कसम खा के वो लोग रहते हैं और बाद में कुछ दिन बाद कोई आत्महत्या करता है, कोई तलाक लेता है। तो प्रेम का जो रूप है, प्रेम जो शब्द है, बहुत प्रचलित है और बहुत ही इसका उपयोग समाज ने किया, परंतु इसकी वास्तविकता को हमारे विश्व के किसी भी समाज ने नहीं जाना।
इसकी भी वास्तविकता को जाना, लेकिन किसने जाना? महात्माओं ने जाना, तत्वदर्शियों ने जाना। इसलिए जो समाज का प्रेम है व्यवहारिक प्रेम है, परंतु ये प्रेम एक दिन मोह के रूप में बदलता है, क्योंकि देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। मोह का ही मूल है, अंत में मोह की तरफ ही हम प्रवृत्त होते हैं। और दूसरा जो प्रेम है उसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। जो वास्तविक प्रेम है वो अव्यक्त सत्ता से होता है, जो अगोचर है, जो देखने और सुनने में नहीं आता है, जो अव्यक्त है, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उससे होता है। अब प्रश्न उठता है कि अव्यक्त सत्ता से भला प्रेम क्यों होता है? क्योंकि महापुरुषों ने इस बात को कहा कि जो वास्तविक प्रेम है वो अव्यक्त सत्ता से ही होता है। जैसे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम शब्द का उपयोग परमात्मा के प्रकट करने के लिए किया गया है। अगुण अरूप अलख हस जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। वापस फिर परमात्मा के ऊपर आता है कि जो अगुण है, जिसका गुण प्रकट नहीं है, समझ में नहीं आता, जो एक कल्पना बन गया है, ईश्वर या आत्मा कहिए, जो अव्यक्त सत्ता है, वो भक्त प्रेम बस, भक्त के प्रेम के बस वो प्रकट हो जाता है। आखिर इस अव्यक्त सत्ता के प्रति, इस आत्मा के प्रति या परमात्मा के प्रति हमारे अंदर में, हमारे भीतर प्रेम किस तरह जागृत होता है, इसका कारण क्या है? तो वास्तव में आत्मा के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, अनंत जीवन, ये कुछ विशेष इसके गुण हैं। और कुछ महापुरुषों में, जिन महापुरुषों ने इस आत्मा को प्रकट किया, व्यक्त किया, प्रेम के द्वारा प्रेम किया और प्रकट किया, तो उनके हम जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं कि फलाने महापुरुष बहुत अच्छे थे, इस तरह से त्याग से रहते थे, नाव में रहते थे, जंगल में रहते थे, इस तरह से जो है कुवेश बना के रहते थे, उनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं या महात्माओं से सुनते हैं, तो उनके अंदर जो आत्मा के विशेष गुण प्रकट हुए, जैसे कि महापुरुषों के अंदर वैराग्य है, त्याग है, ये विशेष गुण है, विवेक है, जिसके प्रति समाज आकर्षित होता है, जिसके प्रति समाज में जो अधिकारी है, जो तत्व की चाह वाला साधक है, वो आकर्षित होता है। तो जिन महापुरुषों ने प्रेम करके परमात्मा को प्रकट किया और उनके जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, तो उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके हमारे अंदर उनके प्रति एक प्रकार का लगाव स्वाभाविक उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अव्यक्त ईश्वर उनके अंदर प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ। तो वास्तव में जो अव्यक्त ईश्वर है या अव्यक्त आत्मा है, इसका जो विशेष गुण है त्रिकालज्ञता। अब त्रिकालज्ञता एक ऐसा गुण है जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी। हम भूत, भविष्य, वर्तमान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा आत्मा त्रिकालज्ञ है, और वही इसी शरीर में स्थित महापुरुष सब कुछ जानते हैं, तीनों कालों की बात जानते हैं। तो हम इतनी दूर दूर से इसलिए आते हैं कि उनके प्रति हमारा प्रेम है, हमारी श्रद्धा है कि वो हमारे अंदर मन की बात जानते हैं, हम कुछ मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा। ये सब उनकी वाणी से, उनके विषय में शास्त्रों में लिखा पड़ा है, वो सब पढ़ करके, सत्संग में सुन करके हमारे मन में स्वाभाविक उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। तो वास्तव में ये त्रिकालज्ञता जो हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा में है, एक विशेष गुण है। इस आत्मा का अविनाशी होना, अजन्मा होना, सर्वज्ञ होना, इसके प्रति हमारे अंदर ये, इस गुण के प्रति, आत्मा के इस गुण के प्रति हमारे अंदर प्रेम लगाव होने लगता है। क्योंकि अगर त्रिकालज्ञ है, आत्मा सर्वज्ञ है, अगर हम अपने भविष्य की बात हम स्वयं जान सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाए, सामान्य ज्योतिषियों के पास आप देख सकते हैं कि हाथ दिखाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, केवल इतना जानने के लिए कि क्या लिखा है। अगर हमको कल का पता चल जाए कुछ दुर्घटना या घटना घटने वाली है, तो हम आज जो है उससे सावधान हो जाए। इसलिए हमारा ज्योतिषियों के प्रति भी लगाव बढ़ जाता है। सामान्य टूटे फूटे गणित से वो लोग बात बताते हैं, वो भी वास्तविक नहीं होती है, फिर भी लाइन लगी रहती है। और आत्मा, जिसका जो विशेष गुण है त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता,
इस गुण को लेकर के इस आत्मा के प्रति हमारा प्रेम होता है, इस गुण को लेकर के परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, और इसी गुण को लेकर के महापुरुष के प्रति प्रेम होता है, जागृत होता है। लोग आते हैं तो पहले मन में रहता है कि महाराज सब कुछ जानते हैं, जो कुछ मन में सोचेंगे हमारे अंदर हमारी श्रद्धा होगी तो हमको वस्तु मिलेगी। घर से ही विचार करने लगते हैं, उनके अंदर एक प्रकार का लगाव, एक प्रेम घर से ही उमड़ने लगता है। थोड़ा भी पढ़ा है किताब में या महापुरुषों के विषय में सुना है, पढ़ा है, तो अगर तत्वदर्शी हैं तो उसके अंदर ये विश्वास जागने लगता है। तो इस प्रेम की जागृति के लिए क्या है माध्यम? तो जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जानकारी, किसकी जानकारी? वही बात त्रैकालज्ञता, जो आत्मा का विशेष गुण है, इस गुण की जानकारी हो, ये गुण हमारे अंदर प्रकट हो। जब महापुरुष की शरण में आते हैं या महापुरुष की शरण में आने से पहले हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जैसे यथार्थ गीता पढ़ा, हमने मनन किया, विचार किया, उसके द्वारा हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ईश्वर हमारे हृदय में है, अर्थात वो अव्यक्त आत्मा हमारे ही अंदर है, वो परमात्मा हमारे ही अंदर है। और उसकी जो विशेषताएं आत्मा की बताई गई हैं कि अजन्मा है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी नास्तिक हो, अगर उसको गौर से पढ़ेगा उन आत्मा के जो विशेषताएं हैं और पढ़ के थोड़ा विचार करेगा, तो उसके मन में एकाएक संसार से वैराग्य भाव आ जाएगा और उस आत्मा के उस गुण के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों को होता है और बहुत लोग जो है ये कोशिश करते हैं कि आश्रम में ही रहें। क्यों ऐसा होता है? उस आत्मा के गुणों पे उसने विचार किया, मनन किया, उसके प्रति लगाव हो गया, इसलिए ये मन करता है कि चलो आश्रम में ही रहेंगे। परंतु वो वास्तविकता नहीं है, वो पूरी तरह जागृत नहीं है, उन गुणों को बढ़ाने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होती है, इसलिए वो फिर लौट के अपनी जगह पे चला जाता है। उसका जो पूर्व लगाव है वो प्रभावी हो जाता है उसके ऊपर। तो वास्तव में जाने बिनु न होए प्रतीति, जानकारी के बिना प्रतीति नहीं होती है, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती है। ये प्रेम के प्रकट होने का ये तरीका है। तो जाने बिना क्या जानना है? तो जैसा कि त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता जो आत्मा के विशेष गुण हैं, ये हमारे अंदर प्रकट हों, हम इनको जानें, तभी हमारे अंदर प्रेम हो सकता है और इनके प्रति हमारा जो है स्वाभाविक लगाव होता है, इसलिए कि ये हमारे अंदर प्रकट हों। तो इसके लिए हम श्रद्धा स्थिर करके धर्मशास्त्र के अनुसार या महापुरुष से सुन करके, जैसा कि बताया है कि नाम का जप, ओम का जप। ओम क्या है? ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास हमारे अंदर है। ये एक संबोधन है। परमात्मा आत्मा अनाम अरूप है, परंतु महापुरुषों ने नाम और रूप का सहारा लिया, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि नाम रूप में है, इसलिए बिना नाम रूप के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, वो एक माध्यम है। तो श्रद्धा हमने स्थिर किया अपने ही आत्मा में, अपने हृदय स्थित ईश्वर में, किस लिए? कि हम इसको जानना चाहते हैं, इनके गुणों को हम प्रकट करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। यहाँ से हमारा लगाव, हमारा प्रेम हल्का हल्का आरंभ होता है। जब हम नाम जपने लग गए, स्थिर करके, श्रद्धा स्थिर करके नाम जप हमने आरंभ किया और थोड़ा समय देने लग गए, 10 मिनट 20 मिनट, तो धीरे धीरे वह आत्मा, श्रद्धा हमने स्थिर किया, नाम जप आरंभ किया, तो हमारा ही अंतर्यामी आत्मा, हमारे ही अंतःकरण में जो हमारा आत्मा है, वह हमको मार्गदर्शन करने लगता है। क्या मार्गदर्शन करने लगता है? तो सबसे पहले हमारे हृदय स्थित ईश्वर का ये मार्गदर्शन होता है। जब हम नाम जपते हैं प्रार्थना के साथ, तो संसार में, समाज में जिस मनुष्य के अंदर वो अव्यक्त आत्मा व्यक्त है, प्रकट है, जिसको कि महापुरुष कहते हैं, तत्वदर्शी कहते हैं, उसके दर्शन हमको होने लगते हैं स्वप्न में, उसकी तरफ हम मुड़ने लगते हैं। श्रद्धा स्थिर करके अगर नाम जप करें, हम अपनी ही आत्मा में श्रद्धा स्थिर करके, या हृदय स्थित ईश्वर कहिए, एक ही बात है, वहाँ श्रद्धा स्थिर करके हम नाम जप करने लगे, तो उस उतने प्रभाव से हमारे अंतःकरण में वो हमारा जो हृदय स्थित ईश्वर है हमको बताने लगता है कि महापुरुष कहाँ पर है। आत्मस्वरूप, आत्मा के गुण जिनके अंदर पूरी तरह प्रकट हैं, ऐसे महापुरुष कहाँ पर हैं, और हम उस प्रेरणा से महापुरुष तक पहुँचते हैं। और जब महापुरुष तक पहुँचते हैं तो आत्मा के जो कुछ गुण बताए गए, उनके दर्शन से, उनके प्रति समर्पित होने से धीरे धीरे वे गुण जो है हमारे अंदर पूरी तरह से प्रकट होने लगते हैं। जो त्रिकालज्ञता महापुरुष के अंदर पूरी तरह से है,
परिपक्व अवस्था में है, जो सर्वज्ञता, जो अविनाशीपन, जो कुछ गुण आत्मा के हैं, जो पूरी तरह से विवेक, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण त्याग, ये सब आत्मा को ईश्वर भाव में स्थित करने वाले गुण होते हैं। वे गुण हमारे अंदर भी प्रकट होने लगते हैं। क्या प्रकट होने लगता है? जब महापुरुष के पास आप अधिक संग करोगे, कोई भी घर से आने वाला व्यक्ति, तो उसके मन में वैराग्य के भाव जाग जाते हैं। वो कहता है नहीं, हम आश्रम में ही रहेंगे, और दुनियादारी से कहता है कोई मतलब नहीं। जब जितने दिन तक रहता है, काफ़ी लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो उस महापुरुष का जो प्रभाव है धीरे धीरे होने लगता है। उस आत्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। जो विवेक है, वैराग्य है, इंद्रियों का दमन, मन का समन, स्वाभाविक मन में जो है विषयों के प्रति अरुचि होना, ये सब गुण प्रकट होने लगते हैं। और जब ऐसे गुण प्रकट होते हैं तो हमारे चित्त में शांति का अनुभव हमको होता है, और शांति का अनुभव होता है तो हमारी उन गुणों में आसक्ति होने लगती है, लगाव होने लगता है, जिसको कि हम प्रेम कहते हैं। तो धीरे धीरे महापुरुष मिले, फिर उनका ध्यान आरंभ किया, नाम जप आरंभ किया, तो त्रिकालज्ञता, ये सब गुण जो है आत्मा के, विवेक, वैराग्य, ये सब जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो हमें इन गुणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, क्योंकि विवेक है। तो विवेक का तात्पर्य है सत्य असत्य को जानना। जब सत्य और असत्य को हम जानने लगते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक लगाव होता है कि ये तो बहुत बढ़िया गुण है। जब सत्य असत्य को हम जान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति नहीं जान रहा है, किसी भी निर्णय को हम सत्य असत्य जो है पूरी तरह से सत्य को समझ लेते हैं, असत्य को त्याग देते हैं, तो समाज में भी लोग कहते हैं कि ये विवेकी है। हमें धीरे धीरे वैराग्य होने लगा विषयों से, तो लोग कहने लगेंगे ये तो साधु हो जाएगा, ये तो साधु हो गया। तो वे गुण जब प्रकट होने लगते हैं तो हमें सम्मान मिलने लगता है, और इसलिए हम उन गुणों को बढ़ाने के लिए अपना अभ्यास, नाम का जप और गुरु महाराज का स्मरण बढ़ाने लगते हैं। और जितनी मात्रा में बढ़ाने लगते हैं, जितना समय देने लगते हैं, उतना ही हमको जानकारी मिलने लगती है, उतना ही हमारे अंदर त्रिकालज्ञता का गुण बढ़ने लगता है। हम अपने मन की बातें स्वयं जानने लगते हैं, हम अपने आने वाले दुख को, आने वाले खतरे को हम समझने लगते हैं। और ऐसा हमको जब स्वप्न में, अनुभव में मिलने लगता है तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है महापुरुष के प्रति, और हमारा विश्वास बढ़ने लगता है अपने हृदय स्थित ईश्वर या आत्मा के प्रति, जो अव्यक्त सत्ता है उसके प्रति। और जब विश्वास बढ़ने लगता है तो प्रेम बढ़ने लगता है। जब प्रेम बढ़ने लगेगा तो हम अभ्यास बढ़ाएंगे, अभ्यास बढ़ाएंगे तो आत्मा हमको जो है हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारा रथी हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है। और इसका निर्वाह कैसे होता है? तो रामचरितमानस में आप देखेंगे कि भगवान राम और सीता जी अशोक वाटिका में हैं। भगवान राम जो है संपूर्ण वानरी सेना के बीच में है। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी चले जाते हैं। तो हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि सीता जी का कैसा हाल है, किस तरह से रहती है, किस तरह से उनकी रहनी है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से निशाचरों के बीच में रहती हैं, और ऐसी ऐसी सारी विपत्ति भगवान को सुना दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो, जो प्रेम है, सीता जी ने कहा क्या भगवान हमको भूल गए? तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का जो तत्व है, मेरा कितना प्रेम है, क्या है, इसको मेरा मन जानता है, परंतु वह मन रहता कहाँ है? तो भगवान राम ने कहा कि सो मन रहत सदा तो पाई, समुझ प्रीत रस इतने ही मानी। भगवान ने कहा कि प्रेम का जो तत्व है वो हमारा मन उसको जानता है, परंतु वह मन कहाँ रहता है? वो मन सीता जी के पास रहता है। तो वास्तव में ये साधक की, ये सेवक की और स्वामी जी, सेवक और स्वामी के बीच में जो प्रेम का संबंध है उसको यहाँ पे बताया गया है। ये गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम का संबंध है, प्रेम का निर्वाह है, उसको यहाँ पे बताया गया है। हमारा मन भगवान के पास रहे और भगवान का मन हमारे पास रहे। तो वास्तव में हमारी जो शक्ति है वही सीता है, परंतु ये शक्ति हमारे मन की दृष्टि सूरत के माध्यम से जो चिंतन करती है, हम जो कुछ विचार करते हैं उसी में हमारी शक्ति प्रभावित रहती है। ये शक्ति, ये हमारा मन
जो दूसरे प्रकार के विचार कर रहा है, भगवान के विचार करे, भगवान के नाम के जप में लगे और भगवान का मन हमारे पास रहे। भला भगवान का मन हमारे पास कैसे रहेगा? तो भगवान कहो, आत्मा कहो, उनका मन इस प्रकार से रहेगा कि भगवान हमको हमारे विषय में बताएंगे कि तुम्हारे मन में ये संकल्प विकल्प आने वाला है, तुम्हारे मन में ऐसा कुविचार आने वाला है, और भगवान हमको जब ये बात बताएंगे तो ये भगवान का मन है, तुम्हें ऐसे भजन करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, ये भगवान का मन है। इस मन को हमें अपने पास रखना पड़ेगा। भगवान जो बता रहे हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो भगवान का मन है, उसे हम अपने पास रखते हैं और हमारा मन भगवान के पास रहे। वो कैसे? हम भगवान के नाम के जप में लगे हुए हैं, गुरु महाराज के स्वरूप के ध्यान में लगे हुए हैं, नाम के जप में लगे हुए हैं, तो हमारा मन भगवान के पास है। उसके बदले में भगवान हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो मार्गदर्शन को जब हम विचार करते हैं, क्या बताया, उस समय भगवान का मन हमारे पास है। तो भगवान हमसे जो कराना चाहते हैं हम उसको भली प्रकार समझें, तो ये भगवान का मन हमारे पास है और हम उस आदेश के अनुसार जो भगवान हमको बताए हैं उसके अनुसार नाम जप में और ध्यान में लगें, तो हमारा मन ये भगवान के पास है। तो वास्तव में प्रेम का ये निर्वाह होता है भगवान और भक्त के बीच में, कि भक्त का मन सदैव भगवान के पास रहता है जब वो नाम जप में और ध्यान में लगा रहता है, ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, और बदले में भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करके बताते रहते हैं ये खतरा है, ऐसे चलो। तो भगवान का जो मन है, भगवान जो चाहते हैं, भगवान का जो रुख है वो हमारे पास रहता है, हम उसको समझते रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसको और स्पष्ट करते हैं, जैसे आप भरत को देखेंगे। भरत जब भगवान राम को मनाने गए और वहाँ से भगवान नहीं लौटे, तो जब नंदीग्राम में आकर के वो रहने लगे तो भगवान ने अपनी जो खड़ाऊ थी उनको भरत के लिए दिया। तो भरत कैसे रहते थे, कैसे प्रेम का निर्वाह करते थे? तो नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीति न हृदय समाय, और मांगे मांगे आयस करत राज का बहुभात। भगवान ने जो अपनी खड़ाऊ दी थी, भरत उनकी पूजा करते थे। तो पूजा करते थे तो क्या होता था, उन खड़ाऊ से भगवान का आदेश मिलता था। भगवान उनको बताते थे कि तुमको ऐसे राजकाज करना है, ऐसे रहना है। खड़ाऊ की पूजा करते थे और खड़ाऊ से भगवान का आदेश मिलता था। अर्थात जो भगवान का आदेश है, भगवान का जो मन है, खड़ाऊ की पूजा से भरत के पास रहता था। भरत को भगवान बताते रहते थे और भरत जैसे जैसे भगवान कहते थे वैसे वैसे भजन में और ध्यान में लगे रहते थे। प्रीति न हृदय समात, और ऐसा करते समय प्रेम बढ़ता ही जाता था। और रोज़ का ये नियम था, रोज़ भगवान की खड़ाऊ का ध्यान करना, रोज़ का आदेश मिलना और उस आदेश के अनुसार रोज़ जो है कर्म में, भजन में, ध्यान में प्रवृत्त होना। तो हम ध्यान में प्रवृत्त होते हैं, ये हमारा मन भगवान के पास है, भगवान हमको मार्गदर्शन करते हैं, ये भगवान का मन हमारे पास है। यही प्रेम का तत्व है। ऐसा अगर आपके अंदर होता है तो आपका ईश्वर से प्रेम है। ये घटना आपके अंदर घटती है तो आपका ईश्वर के प्रति प्रेम है। और इसीलिए कहा गया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जब लगाव होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के क्या करते हैं कि इदा इदा धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्था नाम अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं? असुर मार थापें सुर ने राखें निश्चित सेत, जग विस्तारें विसर्जस राम जन्म करें। भगवान के प्रकट होने का ये कार्य है कि वो जो साध्य वस्तु हैं, जो गुण हमको साधु बनाते हैं, वो मार्गदर्शन करके उन गुणों को बढ़ाते हैं। भगवान के मार्गदर्शन में चल के साधु बनाने वाले जो गुण हैं वो बढ़ते हैं। जो आत्मा के विशेष गुण हैं, जो ईश्वरीय गुण हैं, जिनसे आत्मा महान होता है, जिनसे व्यक्ति साधु बनता है, वे गुण बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे वे गुण बढ़ने लगते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ने लगता है, उनके प्रति हमारा लगाव, हमारा प्रेम भी बढ़ने लगता है। इस तरह से और जो असाध्य वस्तु हैं, जो विकार हैं, उनका समन करते हैं और साधु बनाने वाले गुणों को भगवान बढ़ाते हैं। जब हमारा प्रेम होने लगता है तो प्रकट होकर के भगवान ये कार्य जो है हमारे हृदय में करते रहते हैं। और इस तरह से ईश्वर के निर्देशन में चलते चलते धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ जाता है कि साधना की परिपक्व अवस्था में जहाँ मन एकाग्र हो गया
तो प्रेम की पराकाष्ठा में जो मार्गदर्शन देने वाला ईश्वर था और जो मार्गदर्शन में चलने वाला साधक था, वो दोनों एक हो जाते हैं। प्रेमी जिससे प्रेम करता था, जिसके लिए साधना कर रहा था साधक, साधक की जो साधना है जब पराकाष्ठा में पहुंचती है तो प्रेम से वो परमात्मा जो मार्गदर्शन कर रहा था पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, और प्रकट होते ही इधर प्रत्यक्ष दर्शन और उधर उसमें विलय हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते, अलग नहीं रह जाते, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जो प्रेम करने वाला साधक था, जिससे प्रेम करता था, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसी को कहा गया है कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो पहले प्रेम से हम जो है प्रेम का निर्वाह करते हैं, भगवान का मार्गदर्शन मिलता है, हम भजन करते हैं, और धीरे धीरे जब प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो वो ईश्वर के पूरे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर में, परमात्मा में और हमारी आत्मा में और हमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे आरंभ में केवल आत्मा त्रिकालज्ञ है, परंतु हम त्रिकालज्ञ नहीं हैं। साधना की पराकाष्ठा में जब सर्वगुण संपन्न हो जाता है, आत्मा के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाते हैं, तो आत्मा भी त्रिकालज्ञ होता है और महापुरुष का मन भी त्रिकालज्ञ होता है। आत्मा भी सर्वज्ञ होता है, उसका मन भी सर्वज्ञ होता है। आत्मा भी अविनाशी है और महापुरुष भी अविनाशी है, क्योंकि वो आत्मस्थित हो जाते हैं, आत्मस्वरूप हो जाते हैं। अव्यक्त आत्मा उनके अंदर पूरी तरह से व्यक्त हो जाता है, आत्मा के संपूर्ण गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसी को कहा गया है प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रेम से परमात्मा जो गुण परमात्मा बनाते हैं, जो गुण आत्मा के कहे गए, वे पूरी तरह से प्रेम की पराकाष्ठा में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो ये वास्तविक प्रेम है जो अव्यक्त ईश्वर से, अव्यक्त आत्मा से जागृत होता है। उसके प्रति हमारा यानी उनके गुणों के प्रति जो लगाव होता है, धीरे धीरे वही प्रेम का रूप लेने लगता है। और धीरे धीरे जब पूरी तरह से वे गुण, आत्मा के गुण विकसित हो जाते हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज प्रज्ञा, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, ये सब पूरी तरह से विकसित हो गया, तो वही साधक, भजन करने वाला, वही प्रेम करने वाला साधक परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पूरी तरह से परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता है। तो इसी तरह से प्रेमी के लिए साधक को, साधक के लिए जो प्रेमी साधक है भगवान से प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान उसको जो है उसके भविष्य वर्तमान की बातें जैसी उसकी प्रेम है, जितना प्रगाढ़ होता जाएगा उतना ही मार्गदर्शन उसको मिलता जाएगा, उतने ही भगवान उसको समझाते जाएंगे और उससे प्रेम और बढ़ता जाएगा। रामचरितमानस में आप देखेंगे एक त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। त्रिजटा राक्षसी है, रावण के यहाँ पर रहती है, परंतु उसके अंदर कौन सा गुण था? राम, परमात्मा के चरणों में उसका प्रेम था। परमात्मा के चरणों में जब उसका प्रेम था तो उसको क्या परमात्मा देते थे, क्या भगवान उसको देते थे, तो उसके बदले में उसे क्या मिलता था? तो आप देखेंगे कि त्रिजटा ने स्वप्न देखा, त्रिजटा ने वो सारा भविष्य जान लिया जो लंका में होने वाला था, जो घटना रावण के साथ घटने वाली थी, वह सब जो है त्रिजटा समझ जाती थी। किसके द्वारा? परमात्मा के प्रति प्रेम के द्वारा। त्रिकालज्ञता प्रकट हो गई कि सपने वानर लंका जारी, जात धन सेना सब मारी, खर आरूढ़ नग्न दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा, एविद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो भीषण पाई। यह सपना जो है त्रिजटा ने देख लिया और कुछ दिन बाद यह सपना घट गया। सपना में बंदर जो देखा था, लंका जो जली थी, बाहर सब कुछ घट गया। तो परमात्मा के प्रति जो अव्यक्त ईश्वर है, जो हृदय स्थित ईश्वर है, जिसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसके प्रति जब हमारा प्रेम होने लगता है, जब त्रिकालज्ञता बढ़ने लगती है, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है और प्रेम से त्रिकालज्ञता प्रकट होने लगती है। उसका ये प्रमाण है कि त्रिजटा ने भविष्य देखा और जो देखा वही घटा। इससे हमारा जो है विश्वास बढ़ने लगता है, विश्वास से परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। ऐसा साधक के अंदर, विरक्त साधक के अंदर तो घटता ही है। सदगृहस्थ में भी अगर हमारा गुरु महाराज के प्रति प्रेम है, अपने हृदय स्थित ईश्वर में हमारी श्रद्धा है, तो हमारे अंदर ये त्रिकालज्ञता की जो जानकारी है, हल्की पुल्की स्वप्न में हम देखने लगते हैं, भविष्य की घटनाएं हमारे सामने आने लगती हैं और घटने लगी तो हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। जो प्रेम जागृत हुआ है वो विकसित होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि अनेक जन्मों में
विरक्त कहीं से टपक के नहीं आता है। जो गृहस्थ है वही विरक्त बनता है। ये जो 10 मिनट का अभ्यास है, 15 मिनट का अभ्यास है, जो आप सेवा करते हैं आश्रम में आकर के, इससे जितनी मात्रा में आप सेवा करते हैं उतना ही प्रेम आपका अपनी आत्मा के प्रति या गुरु महाराज के प्रति है। क्योंकि आप ये सेवा, ये भजन इसलिए कर रहे हैं कि जो गुरु महाराज के अंदर है उनको देख करके आप उनके गुणों में आसक्त होते हैं और वही गुण आप अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए आपका प्रेम गुरु महाराज से है, इसलिए आपका प्रेम अपने हृदय स्थित ईश्वर से है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास हमारा धीरे धीरे इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि 2-4 जन्म के बाद हम गृहस्थ से विरक्त में आते हैं और विरक्त होकर के फिर हम प्रेम का निर्वाह जिस तरह से होता है कि भगवान का मन हमारे पास रहे, हमारा मन भगवान के पास। दूसरे शब्दों में कि आज्ञा पालन, जैसे ईश्वर का निर्देश होता है, गुरु महाराज का आदेश होता है, उसके अनुसार चलने की हमारे अंदर धीरे धीरे क्षमता आती है, पूरी तरह से उस प्रेम को निर्वाह करने की क्षमता आती है। तो इस तरह से प्रेम का निर्वाह होता है और धीरे धीरे जब प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का तात्पर्य है कि जिन गुणों के प्रति आपके अंदर प्रेम आरंभ में जागृत हुआ, वे आत्मा के गुण, अर्थात वो सर्वज्ञता, वो त्रिकालज्ञता, अविनाशीपन, जो कुछ भी है सब आपके आत्मा में वो सब गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जो ईश्वर के लक्षण हैं, जो गुण हैं, वही आपके भी लक्षण और गुण हो जाते हैं और वहीं पर परमात्मा, उसी को परमात्मा की प्राप्ति कहा गया है। नष्ट होते हुए चराचर भूतों में जो अपनी आत्मा को देखता है, अपनी आत्मा के अंदर जो संपूर्ण भूतों को देखता है, उसको कहते हैं वो मुक्त है, वो यथार्थ देखता है। ऐसी दृष्टि आ गई। तो वास्तव में जो ईश्वर है वो अपनी आत्मा में ईश्वरीय गुण पूरी तरह प्रकट हो जाते हैं, परंतु वो प्रेम से होता है। जैसे जैसे हम उन गुणों के प्रति आसक्त होते हैं उसको प्रेम कहते हैं, प्रेम की जागृति कहते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान बताने लगे, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है, भगवान और अधिक बताने लगते हैं, मार्गदर्शन और स्पष्ट होने लगता है, हमारी साधना और जो है पूरी तरह विश्वास के साथ होने लगती है। धीरे धीरे एक दूसरे का इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते और एक दिन साधक पूरी तरह प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। और जिस दिन प्रेम पराकाष्ठा पे होता है उसी दिन उसके ईश्वरीय गुण, उसके जो सर्वज्ञता के गुण हैं, जो त्रिकालज्ञता है, वो सब गुण पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।